नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट देखेंगे कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग में भी हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं और मैथमेटिक्स में भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका जो कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट फर्स्ट हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन का जो प्राइस है हमने परचेज प्राइस बोलते हैं इसको, द टोटल अमाउंट पेड फॉर परचेसिंग एन आर्टिकल। जैसे अभी एक आर्टिकल परचेस किया, दैट इज पेन, हमने पेन परचेस किया है 10 रुपीज का, ये कॉस्ट प्राइस होगा, इसका परचेस प्राइस होगा। तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, means the total amount paid for purchasing an article including transport charges of Troy, it is called the cost price। 10 रुपीज का हमने पेन परचेस किया है, एक कॉस्ट प्राइस है। सपोज अभी ये पेन हमें कैलकुलेट करना है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कि 10 रुपीज का पेन हमने सपोज 12 रुपीज को बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है। एसपी पेन का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज। कॉस्ट प्राइस मीन्स परचेस प्राइस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ ट्रॉय, इट इज कॉल्ड एज परचेस प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अभी हमने बेचा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स टोटल अमाउंट रियलाइज, हमें कितना अमाउंट मिला है, टोटल अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड देन सेलिंग प्राइस। तो 10 रुपीज का पेन हमने 12 रुपीज को बेचा है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है हमें प्रॉफिट कितना मिला है। तो सिंपल ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट का, यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 10 रुपीज का पेन हमने 12 रुपीज को बेचा है, 12 रुपीज के हमारे पास सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपीज है, तो कितना प्रॉफिट है 2 रुपीज हमें प्रॉफिट मिला है। अभी ये हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मीन्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज ऑन सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला है, सिंपल है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जैसे अभी 2 रुपीज प्रॉफिट है, सीपी 10 है, इंटू 100 है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना परसेंट प्रॉफिट मिला है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट मिला है? 20% प्रॉफिट मिला है। 10 रुपीज का 20%, दैट इज 2 रुपीज। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट का परसेंटेज। ये कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज, ये सेलिंग प्राइस 12 रुपीज है। अभी इसका अपोजिट देखते हैं हम, ये हो गया प्रॉफिट का। अभी सेलिंग प्राइस का कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? फॉर एग्जांपल देखिए कि अभी हमारे पास कॉस्ट प्राइस पेन का 10 रुपीज है। कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन 10 रुपीज है और उसका सेलिंग प्राइस है 8 रुपीज। सेलिंग प्राइस है। आर्टिकल कॉस्टिंग रुपीज 10 एंड सेलिंग प्राइस कॉस्टिंग रुपीज 8। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिला? हमें लॉस मिला है। तो जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो सेम थिंग फॉर लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला रहेगा आपका, लॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है आपके पास? कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज और सेलिंग प्राइस क्या है 8 रुपीज। तो कितना लॉस मिला हमें? 2 रुपीज लॉस है। ये 2 रुपीज लॉस है, इसका भी हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉस और परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सीपी, तो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। लॉस कितना मिला हमें? 2 रुपीज। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है?
10 रुपीज कॉस्ट प्राइस है इंटू 100। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें 20% क्या मिला है, लॉस मिला है, 20% लॉस मिला है। तो ये सिंपल एक दो फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता हूँ, बेसिक थिंग्स है, कॉस्ट और मीन्स प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है आपका, इससे आपको पता चला है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। वैसे लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू क्या है, इसके अपोजिट सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आपका क्या है, दिस इज अ लॉस, ये आपको लॉस मिला है। और एक ध्यान में रख दो हमेशा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर रहेगा, ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, ये ध्यान में रख दो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर रहेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जैसे अभी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सेम परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस जैसे अभी हमने कॉस्ट प्राइस देखा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, टोटल अमाउंट पेड फॉर परचेसिंग एन आर्टिकल इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, एनी टैक्सेस इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस मीन्स टोटल अमाउंट रियलाइज, हमें टोटल कितना मिला है फ्रॉम द सेल ऑफ दैट आर्टिकल, टोटल अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि मार्क प्राइस क्या होता है। तो मार्क प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल है, जो मार्क प्राइस, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज प्रिंटेड इन द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग, प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस और कैटलॉग प्राइस। ये जो प्रिंटेड प्राइस है, कैटलॉग प्राइस है, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज प्रिंटेड इन द लिस्ट प्राइस लिस्ट और कैटलॉग, सो एज टू एंश्योर दैट द कंज्यूमर्स गेट्स एन आर्टिकल एट दैट प्राइस इज कॉल्ड द मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस, और उसको भी बोलते हैं कैटलॉग प्राइस। जैसे अभी हमारे पास मार्क प्राइस, एक बुक का मार्क प्राइस 100 है, एक बुक का मार्क प्राइस कितना है, 100 है। हम बुक शॉप में गए और बुक सेलर से हमने बुक परचेस किया है, उसने हमें 10% डिस्काउंट दिया है, तो 10% डिस्काउंट ऑन 100, 10 रुपीज डिस्काउंट माइनस करके हमें इसका कॉस्ट प्राइस मिला है। हमारा एक कॉस्ट प्राइस है, हमारा एक परचेस प्राइस है, ये सेलर का मार्क प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है, और उसको बोलते हैं कैटलॉग प्राइस है। हमने ये बुक 100 का बुक 90 में परचेस किया है, इसका मतलब है ट्रेडर्स ने और बुक सेलर ने हमें 10 रुपीज क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो दिस इज द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मीन्स जो बुक्स के ऊपर या क्वांटिटी के ऊपर या आर्टिकल के ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, मार्क प्राइस। अभी हम एक एग्जाम्पल सबको बताते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसके फॉर्मूलेज क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे बताता हूं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे कि कमीशन और डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन एसपी। जो हमें डिस्काउंट मिलता है
और कमीशन मिलता है, कमीशन और डिस्काउंट ऑलवेज ऑन सेलिंग प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस के ऊपर ही हमें क्या मिलता है, कमीशन मिलता है या डिस्काउंट मिलता है। जैसे भी मैंने यहाँ पे देखा है कि जो मार्क प्राइस है, यहाँ पे 100 रुपीज का मार्क प्राइस है या कैटलॉग प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर हमें 10 रुपीज डिस्काउंट दिया है बुक सेलर ने, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 रुपीज है। तो कमीशन और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर रहेगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर रहेगा। और जैसा भी यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपको, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, कमीशन और डिस्काउंट ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो ये एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक बुक है, इसका कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस है 12,000 का बुक है कॉस्ट प्राइस, कि बुक सेलर ने बेचा है, सोल्ड फॉर रुपीज 10,400 को बेचा है। तो ऑब्वियसली इसको क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 12,000 था, सेलिंग प्राइस 10,400 है, तो कितना लॉस हो गया उसको, तो उसका लॉस है, लॉस का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी। सीपी 12,000 है, एसपी 10,400 है, तो कितना लॉस हो गया उसको, 1,600 लॉस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक 12,000 है, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक 10,400 है, इट मीन्स देर इज अ लॉस। सो हमने लॉस का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी में से एसपी माइनस कर दो तो कितना लॉस है, 1,600 लॉस है। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना लॉस है, यहाँ पे 1,600 है ना, लेकिन कितना परसेंटेज लॉस है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस है 1,600, सीपी कितना था हमारे पास, सीपी है 12,000 इंटू 100, तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 1 2 3, 12 1 मीन्स आएगा 13.33%। दिस इज अ लॉस इन परसेंटेज। फ्रेंड्स, आज हमने यही खाली देखा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। आज हम यहाँ पे इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस और कैटलॉग प्राइस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।